हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर आज आपको चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने आ रहा हूँ। मैं यहाँ डिस्कस करूँगा अभी सिलेबस के बारे में, पीजीटी सिलेबस, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि टोटल 98 पोस्ट हमारी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से निकली हुई हैं और ये नोटिफिकेशन लगभग 17 अक्टूबर 2023 को आया था और स्टार्ट हमने लगभग 25 अक्टूबर 2023 के समथिंग किया था और लास्ट डेट आप सभी को पता है 16 नवंबर 2023 को आ गई थी। उसके बाद चंडीगढ़ में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिलीज़ किए गए थे, वो लगभग 20 दिसंबर 2023 को, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 1800 के करीबन पीजीटी बायोलॉजी में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और एग्ज़ाम भी आप लोगों को पता ही है, अनाउंस हो चुके हैं। एग्ज़ाम डेट 10 से 13 फरवरी के लगभग हैं और आज आपको पता ही है आज 29 जनवरी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 दिन मान के चलिए आप। इन 15 दिन में मैं आपको एक ये जो पीजीटी सिलेबस है इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर देता हूँ और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी के एमसीक्यूज मैं आपको बिल्कुल फ्री में क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको कराऊंगा उतना आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% पॉसिबल है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारा ये यूटी पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ लगभग सारी की सारी यूनिट्स आपको दी गई है। ये हम नहीं कह सकते कि कुछ डिलीटेड है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये बनाया है। तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए, तब पहली यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड। आप सभी को पता है ये 11th क्लास से बिलोंग करती है। इसमें बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसके अलावा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरकी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पहली यूनिट है और पहली यूनिट में पहला ही चैप्टर आपको दिया गया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, डिलीटेड भी हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जैसे कीज हो गए, कॉन्सेप्ट है ना, बोटेनिकल गार्डन हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखे जाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उससे पूछा जाएगा कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हु इज़ द फादर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। और ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको कुछ फैमिली से रिलेटेड भी यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पूरा टोटली मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में आपको करवाए जाएंगे। अगला हमारी यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और कुछ साइलेंट फीचर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीन तीन ही दिए हुए हैं आपको इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है हमारे पास, लाइकन्स, वायरसेस एंड विरॉइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स। इसमें हम बिल्कुल पांचों के पांचों जो डिविजन्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। और यहाँ आपको टॉपिक एक्सक्लूड करके भी बताया गया है कि इसमें ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, जिसमें है एंजियोस्पर्म। प्लांट की लाइफ साइकिल नहीं पूछी जाएगी और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, केवल जिम्नोस्पर्म तक ही आपको यह याद करना है। और मैं आपको जिम्नोस्पर्म तक के सारे आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारा का सारा आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगला है एनिमल किंगडम की बात कर लेते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर भी आपको बता देता हूँ केवल साइलेंट फीचर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये भी फाइला लेवल तक आपका पूछा जाएगा। कॉर्डेट्स अप टू द क्लास लेवल तक पूछा जाएगा। क्लास लेवल ये ध्यान रखिएगा कि लगभग अगर देखा जाए एनिमल किंगडम तो कंप्लीट ही आपको एनसीईआरटी का क्या करना है, गो थ्रू करना है, क्योंकि जो यूटी चंडीगढ़ है ये केवल और केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे आपके क्वेश्चंस
मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे ठीक हो पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं जो कि बहुत ही ये मैं कह सकता हूँ इनका हार्ड लेवल थोड़ा सा होता है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, हर चैप्टर वाइज आपको इजी लगेगा। अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम फ्लावरिंग के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, रूट स्टेम लीफ इनकी मॉडिफिकेशन पढ़ी जाएंगी, इनफ्लोरेसेंस पढ़ाऊंगा, फ्लावर फ्रूट एंड सीड। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज दे रखी है, केवल और एक दे रखी है, ध्यान रखिएगा सोलेनोसी के बारे में आपसे पूछेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, फैबेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। होपफुली यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर हमारा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल ही आपसे पूछा गया है और यहाँ से बहुत ही हल्के क्वेश्चंस क्या हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आपको पता है ये तो सबसे बड़ा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्रॉग। केवल और केवल आपको फ्रॉग पढ़कर जाना है, क्योंकि फ्रॉग से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या है यहाँ से पूछे जाएंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कंप्लीट जितने भी यूनिट इसके अंदर मौजूद है, तो सारी की सारी यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से क्या है प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जिनको पीडीएफ चाहिएगा तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो इसके अंदर मैं सेल थ्योरी, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल सबसे इजी चैप्टर माना जाता है ये तो, और सेल एनवलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेली, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं और थोड़ा सा हमें हाई लेवल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो जनरली क्या है कि अदर नेम पूछ लेते हैं, जैसे राइबोसोम्स का अदर नेम पूछ लें तो आप बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है, या मदर ऑफ प्रोटीन लैंड कहा जा सकता है। गॉल की बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस। कंप्लीट ही आपको क्या है ये सारा का सारा याद करवाया जाएगा। याद क्या करवाया जाएगा मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और साथ साथ में कुछ टॉपिक के बेसिक्स भी आपको साथ में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स भी अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह याद करने होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये जो लास्ट का जो टॉपिक है ना एंजाइम्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि बताइए सबसे फास्टेस्ट एंजाइम का नाम क्या है ना, तो कार्बोक्सिलेज एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसका आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। चलो वो आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सबसे इजी चैप्टर है। सेल साइकिल, सेल डेथ, माइटोसिस है ना, एपोप्टोसिस आपने देखा होगा, सुना होगा नाम कहीं ना कहीं, मियोसिस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। वहीं प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस चैप्टर है इन हायर प्लांट्स। इसमें आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट, फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पूछी जा सकती है, फोटो रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है, मतलब C2 साइकिल है ना, C3 एंड C4 पाथवे पूछा जा सकता है, कैम प्लांट, और ये इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिएक्शन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फिबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको केवल क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके जाना है, आप अपने आप ही मेजर करके बता पाएंगे कि हाँ भाई हमारा एग्जाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। बी कॉन्फिडेंट, टेंशन ना ले, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक्स कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट,
डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, इसके अलावा जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, फोटोपीरियोडिज्म और इसके सिग्निफिकेंस और साथ में वर्नलाइजेशन टॉपिक भी आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब बारी आ जाती है एनिमल फिजियोलॉजी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स और साथ में ह्यूमंस के बारे में तो कंप्लीट ही डिस्कस करना है। यहाँ से क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से, इसके अलावा डिसऑर्डर से पूछा जा सकता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। वहीं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात की जाए, यहाँ ब्लड की कंपोजिशन हम बात करेंगे, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स, कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेल्योर, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस भी क्या है आपको देखने को मिलेंगे। मैं लगभग आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस तो डेली के मान के चलिएगा, वो 20 क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम के अंदर, और बाकी जो भी बाकी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है और आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें रास का बहुत ही बढ़िया है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एडीएच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ यूरिन फॉर्मेशन से पूछा जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जाए, काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, वो भी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल हर बार बनते हैं। डिसऑर्डर, यूरेमिया, रीनल फेल्यूर, रीनल कैलकुली, नेफ्राइटिस, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट। अगला जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है, हमारी बोन से रिलेटेड है, टाइप ऑफ मूवमेंट, अमीपॉइड, सिलियरी, फ्लैजिलरी, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल, प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कुछ डिसऑर्डर्स पूछे गए थे पिछली बार भी और अब की बार भी पूछने के चांसेस हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, टेटनी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गोट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है आपका कंप्लीट। जितना यहाँ पर जो आपको दिया गया है केवल ब्रेन से रिलेटेड दिया गया है, इसमें आपका ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। केवल आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट डिस्कस यहाँ पर आपको करवाया जाएगा विद एमसीक्यूज। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ सारे के सारे ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ, हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। और जो हार्मोन्स हैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनेट्स, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, रोल ऑफ हार्मोन्स एज ए मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोपैथेल्मिक, गोइटर, डायबिटीज, एडिशन डिजीज। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। वो आपको मेरी जो नेक्स्ट जो वीडियो हैं उनमें डे वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक यूनिट हम उठाने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि दो यूनिट एक दिन के अंदर हो जाए, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। जल्दी ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के अंदर भी अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। अगला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, +2 का चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, मेल फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशंस के बारे में बात करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करेंगे और यहाँ पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की भी डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर भी है और आप टेंशन ना लें, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनेंगे। +2 के जितने भी चैप्टर्स हैं आप यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 100 में से कम 60 क्वेश्चंस तो केवल +2 के ही होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि जो +1 है वो कम्प्लीटली
बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं, तो ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बार +2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम बात करेंगे टेस्टिस की, ओवरी की, गैमेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो ये भी आपको करवाएंगे अच्छे से। फिर आपको पोस्ट रिप्रोडक्टिव जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब आपको क्या है मैं डिस्कस करूंगा विद एनसीईआरटी, और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स भी बिल्कुल डिस्कस किए जाएंगे। अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आवश्यकता क्यों है, प्रिवेंशन किस प्रकार से, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, बर्थ कंट्रोल क्या क्या नीड है, क्या मेथड्स हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, है ना। आपने पढ़ा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे, और हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चैप्टर भी माना जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बना पाओगे। ज़्यादातर तो क्वेश्चन से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन भी, वो भी बर्ड्स या हनी बी का पूछ लिया जाता है। जैसे हनी बी के अंदर आपने हैप्लो डिप्लॉयडी आपने पढ़ा होगा। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें क्या है आपको देखने को मिलती हैं। अगला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है, क्योंकि डीएनए और आरएनए के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, और साथ में जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसके अंदर ऑक्टामर्स, हिस्टोन ऑक्टामर की बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम्स की हम बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन है, जीन मैपिंग है, जीन एक्सप्रेशन है और रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये देखिए नया टॉपिक है, देखिए ध्यान से, राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, जो कि कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि नया टॉपिक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि बाकी तो सब पढ़ जाएंगे बच्चे, लेकिन जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको डिस्कस करूंगा। अगला है इवोल्यूशन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब कंप्लीट जितना भी इवोल्यूशन के अंदर जो दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी के अंदर, वो सारा का सारा आपको याद करना है। वैसे ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको जितना मतलब उसके अंदर दिया है कंप्लीट आपको याद करना है। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ये एक नया चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है। इसमें स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, और साथ में आपको बताऊंगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला है बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। उसमें मैं आपको जीन थेरेपी याद कर बताऊंगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यूज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे। बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, ये भी आपको बताया जाएगा। अगला जो है हमारा चैप्टर वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें हम म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेजम, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सारे के सारे, जैसे प्लस माइनस की हम बात करें, प्लस 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 है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म के बात कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, है ना। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर डिस्कस। अगला है इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, लास्ट है, आपको ये बता देता हूँ, लास्ट आपका ये चैप्टर है और लास्ट यूनिट से बिलोंग करता है, क्योंकि ये +2 के अंदर बिल्कुल लास्ट में है। इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो। मैं आपको बता दूं, यहाँ जितना भी जो दिया हुआ है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेक्रेड ग्रूव्स है, रेड डेटा बुक्स है, रामसर साइट्स हैं, है ना, यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चंस बन सकते होंगे मैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले ही। और उम्मीद है कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे, और आने वाले टाइम में मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे उसके अंदर से 100% चांसेस है वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी अगले यूट्यूब चैनल्स में, या मैं आपको कहूँ कि अब अगले यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से एक एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़े, और अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी है, आप देखें अच्छे तरीके से।
धन्यवाद।